अब पार्वती आगे कहना प्रारंभ करती है। वो ब्रह्मचारी के रूप में भगवान शंकर से कह रही हैं कि यथा श्रुतम वेद विदाम्बर त्वया जनो अयम उच्चै पदलंघन उत्सुक तप किलिदम तदवाप्ति साधनम मनोरथानाम अगतिर्न विद्यते। अब कहा है कि यथा श्रुतम, जैसा आपने सुना है हे ब्रह्मचारी, जैसा आपने सुना है। अब ब्रह्मचारी को इन्होंने कहा, क्या कहा है कि वेद विदाम वर, कि वेदों को जानने वाले, वेद विदाम यानी जानने वालों में, वर यानी श्रेष्ठ, हे वेदों में जानने वाले, वेद जानने वालों में श्रेष्ठ, त्वया यथा श्रुतम, आपने जो सुना है वह सत्य है कि अयम जन, यह जो व्यक्ति है अर्थात मैं, उच्चे पद लंघन उत्सुक, बहुत ऊंचे पद को प्राप्त करना चाहती है। चूंकि भगवान शंकर की पत्नी बनना चाहती है अर्थात वह बहुत ऊंचा पद है, तो यह जो व्यक्ति है वह उच्चे पद लंघन उत्सुक है, बहुत तेज कदम बढ़ाना चाह रही है और कह रही है कि उस ऊंचे पद को प्राप्त करने के लिए तप किल इदम, इदम तप, यह जो तपस्या ही है वो तदवाप्ति साधनम, उस पद को प्राप्ति का एकमात्र साधन यह तपस्या है। और आगे कह रही है अर्थांतर न्यास अलंकार है। जब भी पद्य में कोई लोकोक्ति या मुहावरा है तो वहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। तो यहाँ पर एक लोकोक्ति है कि मनोरथानाम अगतिर न विद्यते। मनोरथ का मतलब होता है इच्छाओं की अगति, यानी असफलता, न विद्यते यानी नहीं होती। जब कोई व्यक्ति दृढ़ इच्छा कर लेता है तो उस इच्छा की पूर्ति अवश्य होती है। इसीलिए कहा है मनोरथानाम अगतिर न विद्यते, अर्थात कभी भी मनोरथ असफल नहीं होते यदि आपने इच्छा दृढ़ की है। एक बार पुनः अन्वय से देख लें कि हे विद्वेदाम्बर, हे वेदों के जानने वालों में श्रेष्ठ ब्रह्मचारी, त्वया यथा श्रुतम, तुमने जैसा सुना है, तथा यानी ये वैसा ही है, अयम जने, यह जो मनुष्य अर्थात मैं, उच्च पद लंघन उत्सुक है, ऊंचा पद प्राप्त करने की इच्छुक है और उस पद को प्राप्त करने के लिए इदम तप, यह तपस्या है, वो तदवाप्ति साधनम, उसकी प्राप्ति में एकमात्र साधन है। और आगे कहा है मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास क्यों है, तो कहा मनोरथानाम अगतिर्न विद्यते, जब भी कोई इच्छा होती है तो वह पूर्ण अवश्य होती है, असफल होना बहुत कठिन है। नेक्स्ट, अथ आह वर्णी विदित महेश्वर तदर्थिनम त्वं पुनरेव वर्तसे अमंगलाभ्यास रतिं विचिन्त्य तम तव अनुवर्ति न च कर्तुम उत्सहे। अब वो कह रहा है अथ आह वर्णी, वर्णी का मतलब होता है ब्रह्मचारी, कि अथ यानी इसके पश्चात वर्णी आह, उस ब्रह्मचारी ने कहा, क्या कहा कि महेश्वर विदितो, भगवान शंकर को मैं जानता हूँ। महेश्वर भगवान शंकर, विदितो यानी जानता हूँ, मैं भगवान शंकर को जानता हूँ। तद अर्थिनम त्वम पुनरेव वर्तसे, और तद अर्थिनम यानी उसको जानने वाली, त्वम यानी तुम हो, पुनरेव वर्तसे यानी तुम उनको जानने वाली हो, यह भी मैंने जान लिया है। आगे वो कह रहा है कि अमंगल अभ्यास रतिम विचिन्त्य तम, अमंगल अभ्यास हमेशा अशुभ वस्तुओं के साथ रहने वाले, अर्थात अमंगल अभ्यास, अमंगल कार्यों में लगे रहने में, रति यानी जिसको प्रसन्नता हो, ऐसे तम विचिन्त्य, तम यानी उस भगवान शंकर के बारे में सोच करके, तव अनुवर्ति न कर्तुम उत्सहे, तुम्हारी अनुवर्ति यानी तुम्हारा मैं पृष्ठ पोषण करने में न उत्से यानी उत्साह नहीं रखता, अर्थात मैं तुम्हारा समर्थन नहीं कर सकता। अन्वय देख लें कि अथ वर्णीया, इसके पश्चात उस वर्णी यानी ब्रह्मचारी ने कहा कि महेश्वर विदिते, भगवान शंकर को मैं जानता हूँ,
पुनः त्वम और फिर तुम्हें त्वम यानी जो तुम तद अर्थी न उसकी उनको चाहने वाली एवं वर्तसे हो इस प्रकार भी मैं जानता हूँ। अमंगल अभ्यास रतिम तम विचिन्त्य अमंगल कार्यों में लगातार रहने से जो प्रसन्नता प्राप्त कर रहे हैं ऐसे तम विचिन्त्य उसके बारे में सोच करके तव अनुवर्ती कर तुम्हारा अनुसरण करने में न उत्साह मैं उत्साह नहीं रखता अर्थात मैं तुम्हारा अनुसरण नहीं कर सकता। अब नेक्स्ट कह रहे हैं, अब वो ब्रह्मचारी कह रहे हैं कि भगवान शंकर अमंगल वस्तुओं का अभ्यास करते हैं, हमेशा अमंगल वस्तुओं के साथ रहते हैं। उनके बारे में आप एक एक चीज़ अलग से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि अवस्तु निर्बंध परि कथम नुते करो अयम अमुक्त विवाह को तुहम करेण संभोर वलयकृत अहिना सहिष्यति तत्प्रथम अवलंबनम। अब देखो विवाह होता है तो भारतीय रीति परंपरा सनातन धर्म की रीति परंपरा के अनुसार दोनों का पाणी ग्रहण होता है जिसमें एक दूसरे का हाथ को पकड़ना होता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं अवस्तु निर्बंध परे। देखो यहाँ पर जो पार्वती के लिए विशेषण संबोधन है वो विशेषणवाची। देखो कैसे है कि अवस्तु निर्बंध परे। अवस्तु यानी कि जो काम की वस्तु नहीं है अर्थात अशुभ वस्तुओं के प्रति निर्बंध यानी आसक्ति रखने के लिए तत्पर रहने वाली हे पार्वती, जो कि अवस्तुओं में अशुभ वस्तुओं में आसक्ति रखने वाली तुम हो, ऐसा वो उससे कह रहे हैं कि हे पार्वती कथम यानी कैसे ते अयम करो तुम्हारा जो यह हाथ है आमुक्त विवाह कौतुकम विवाह संबंधी विवाह कौतुकम यानी विवाह का जो सूत्र है उसको धारण विवाह के लिए जो डोरा हाथ के लिए बांधा जाता है। तो कहा कि यह जो तुम्हारा हाथ है वो आमुक्तम, आमुक्त का मतलब होता है विवाह का मंगल सूत्र। तो कहा हे पार्वती तुम्हारा जो ये हाथ विवाह के समय विवाह के उपयुक्त जो मंगल सूत्र बांधा होगा ऐसे इस हाथ को करेण यानी इस हाथ से संभोर वलय कृत अहिना। संभो यानी भगवान शंकर के वलय कृत यानी कंगन के रूप में धारण करने वाले अहिना यानी कि सांप से युक्त करेण यानी हाथ को तत्प्रथम अवलंबन उनका प्रथम अवलंबन यानी सहारा कथम सही से यानी कैसे सहन करोगी। अब देखो कहने का मतलब यह है कि भगवान शंकर हमेशा हाथ में कंगन के रूप में सांप को धारण करते किए हुए रहते हैं। अब पार्वती जी से कहा कि जब आपका विवाह होगा तो जाहिर सी बात है कि आपके हाथ में तो विवाह के लिए जो रक्षा सूत्र बांधा जाता है डोरा बांधा जाता है वो बंधा होगा आपके हाथ में और भगवान शंकर के हाथ में वह सर्प। तो इस प्रकार तुम दोनों का जो यह प्रथम पाणी ग्रहण है वो किस प्रकार तुम सहन करोगी। जाहिर सी बात है सांप को देख करके तो सबको डर लगेगा। पुनः अन्वय से देख लें कि हे अवस्तु निर्बंध परो, हे तुच्छ वस्तुओं में प्रेम रखने वाली पार्वती आमुक्त विवाह कौतुकम ते अयम करत कि विवाह का रक्षा सूत्र बांधा हुआ ते अयम करत तुम्हारा ये हाथ वलय कृत अहिना कंकन के रूप में धारण किए हुए अहिना यानी सांप से युक्त संभो करेण भगवान शंकर के हाथ का तत्प्रथम अवलंबन वह जो पहला पाणी ग्रहण है उस पाणी ग्रहण को तुम कथम नुसैसे तुम किस प्रकार से सहन करोगी। यह सोच करके भी मुझे तो अचंभा हो रहा है।